तो अभी तक जो हम लोग देख रहे थे उनमें सरसरी निगाह से अब रिवीजन चल रहा था हमारा कारक प्रकरण का। और कारक में भी हमने चतुर्थी तक बहुत खूब तरीके से देख लिया था हम लोगों ने। अब पंचमी विभक्ति जो है, हालांकि इसमें से भी कुछ सूत्रों को हम लोगों ने देखा था, लेकिन इसको एक बार रिकैप हो जाए और पूर्व से तारतम्य हो जाए, इस दृष्टि से हम पंचमी प्रारंभ से ही शुरू कर रहे हैं। जैसे हमने ध्रुवमपाये पादानम, ये हमने चर्चा की थी, और ध्रुव क्या होता है तो इसके लिए भी हमने चर्चा की थी। सबसे पहले अपाय क्या है, तो अपाय का होता है विश्लेष, अर्थात अलगाव जो है उसको अपाय कहा जाता है। तो अगर कभी पूछा जाता है कि अपाय का क्या अभिप्राय है, तो अपाय का अभिप्राय होता है विश्लेष होना, अलगाव होना, दूर होना। उसके बाद ध्रुव यहाँ पर से क्या अभिप्राय है, जो कि उन दोनों में जो अपेक्षाकृत जो स्थिर होगा वो ध्रुव का अभिप्राय है। ध्रुव का अभिप्राय होता है जो कि स्पष्ट रूप से दिया गया है, अपाय जो है उसमें साध्य जो है उसको ध्रुव कहा जाता है। तो लेकिन आप ध्यान ये रखेंगे जो कि ये जो अपाय है, अपाय से संदर्भित जो अपेक्षाकृत स्थिर होगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था, दो तरह से बताया था। एक तो हो गया जो कि वृक्षात पत्राणि पतंति, तो वृक्ष तो स्थिर है, लेकिन जब कहते हैं कि धावतो अश्वात बालक पतति, तो धावतः अश्वात जो कहा गया है, तो अश्व तो स्वयं दौड़ रहा है, तो फिर स्थिर की बात कहाँ से आ गई? तो स्थिर की बात इसलिए आई क्योंकि वह जो विश्लेष हो रहा है, बालक दूर हो रहा है, उसकी तुलना में अश्व जो है वह स्थिर है। जैसे कि हम लोग पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी निरंतर गतिमती है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग क्या कहते हैं, जो कि पृथ्वी स्थिर है, हम लड़खड़ा कर गिर गए या बस पलट गई या कुछ अन्य कहते हैं। तो हालांकि अब देखा जाए तो पृथ्वी भी गतिमती है, बस भी गतिमान है। तो आप इन दोनों में किसको कहेंगे जो कि ध्रुव है? तो उसकी अपेक्षा आप कहेंगे जो पृथ्वी तो इतनी तेज से गति कर रही है और बस तो 30-40 के स्पीड में चल रहा था। बात ऐसी नहीं है। बात यह है कि जितनी स्पीड में पृथ्वी चल रही है उतना तो बस का स्पीड है ही, उसके अतिरिक्त 40 का स्पीड रखा गया है, ये चीज है। तो जैसे कहते हैं ना, जो कि हम जब भी चर्चा करते हैं, मान लीजिए ट्रेन में आप चलते हैं, चलायमान ट्रेन है, उसमें आप चलते हैं, तो ट्रेन तो चल ही रहा है। ट्रेन की जो गति है, उस गति की दिशा में आप आगे और बढ़ते हैं। हालांकि जो भी हो, उसमें ट्रेन से अगर आप गिर रहे हैं तो सीधा सा अभिप्राय ये है कि ट्रेन की गति जो है उस गति से अधिक गति आपका हो जा रहा है गिरते वक्त। तो मतलब ये हो गया जो कि अवधिभूत हो जाएगा ये ट्रेन, और जो गिरने वाला होगा वो हो जाएगा, अर्थात ट्रेन में पंचमी विभक्ति, अर्थात उसको अपाय ध्रुव माना जाएगा और उसको पंचमी विभक्ति लगेगी। फिर कहते हैं अपादाने पंचमी, और जो जो जिस जिसको आप अपादान मान लेंगे उसको कहा जाएगा पंचमी। हमने यहाँ पर कहा ध्रुवम अपाय, अपाय के समय में जो ध्रुव होगा उसको अपादान कहा जाएगा, और अपादान में पंचमी विभक्ति। हमेशा ध्यान रखेंगे, पहले विभक्ति नहीं लगाते हैं, पहले आप कारक संज्ञा देते हैं, उसके बाद जाकर विभक्ति लगाते हैं। अगर आप कारक विभक्ति की बात कर रहे हैं तो उसके बाद ग्रामात आयाति भावतो अस्वात पतति। अब ये बता दे रहे हैं जो कि कारक क्यों कहा गया है, क्योंकि वृक्ष से पर्णम पतति, वृक्ष के पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तब तो हो गया अपादान होगा। अगर वृक्ष से पत्रम पतति तो फिर वहां पर कोई आवश्यकता। अब यहाँ पर एक वार्तिक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अपादान पंचमी के साथ ही जुड़ा हुआ है।
दिया गया है जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। जुगुप्सा विराम प्रमाद, इन अर्थों वाले शब्दों के साथ जो आप लगाते हैं, जिनसे जुगुप्सा की जाए, जहां पर विराम किया जाए, जहां से प्रमाद किया जाए, इन सब में पंचमी विभक्ति होती है। तो इसमें बहुत कुछ नहीं है, आप ध्यान से रखिएगा। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम संख्यानम है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब चलिए, इसमें और कुछ आपको ध्यान में रखना नहीं है। इसमें केवल एक चीज ध्यान रखेंगे, जो कि ये जो कहा गया है जुगुप्सा विराम प्रमाद जो है, इनसे संदर्भित और इनसे संदर्भित अर्थ वाले जो होंगे उनमें भी होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में आपको जुगुप्सा, ये जुगुप्सा आदि सब कुछ दिया गया है इसमें। पापाद विरमति, पाप से विरत धर्मात् प्रमुद्यति, ये सब है। हम्म 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 हम्म, हम्म। चलिए, ये भी हम्म यहाँ पर उपसंख्यानम जो दिया गया है, इसमें ये होगा जो कि इनकी भी इसी तरह से आप गणना करेंगे, इनको भी उसमें ऐड करेंगे। लेकिन आपको नोट करके रख लेंगे जो कि उपसंख्यानम का अगर और भी आपको अर्थ मिलता है तो उसको स्पष्ट कर लीजिएगा। उपसंख्यानम का अभिप्राय यहाँ पर होना चाहिए जो कि जैसे उसमें आप अपादान मानते हैं, वैसे यहाँ भी अपादान मानेंगे, ये अर्थ आता है। लेकिन आप नोट करके लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इन्होंने उपसंख्यानम पद को स्पष्ट नहीं किया, वही मैं देख रहा था। तो आप नोट करके रख लेंगे। हालांकि आप अगर वैसे पूछा जाता है तो आप कह देंगे जी कि उनसे भी अपादान होगा, अपादान रूपी कार्य जो है वहां भी होना है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि अपादान नहीं होगा तो पंचमी नहीं होगी, ये बात थी। भीत्रार्थानाम भय, तो ये आप जानते हैं, भी और त्रा संदर्भ में ये भयार्थक और त्राणार्थक जो होंगे वहां पर अपादान संज्ञा होगी। जैसे चौरात विभीति, चौरात्रायते। तो ध्यान रखेंगे, जिससे डर हो, जिससे डर हो उसमें लगेगा, जिससे रक्षा की बात हो उसमें लगेगा। आगे है पराजय रसोढ़। पराजय रसोढ़ का अर्थ है पराजित होने का अभिप्राय है, जिससे दूर भागता हो। पराजित होने का अभिप्राय ये है, अर्थात जिसको बर्दाश्त नहीं कर सके, ये अभिप्राय है यहाँ पर। पराजय रसोढ़, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। असोढ़ा का अभिप्राय है जो कि असह्य जो हो, जिसको आप सहन नहीं कर सके। जैसे शत्रुन पराजय थे, ये यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर असोढ़ा अर्थ नहीं है, यहाँ पर है जो कि उसका अभिभव अर्थ है, पराभव अर्थ है। इस कारण से यहाँ पर द्वितीय का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर असोढ़ा का अभिप्राय नहीं है, उससे भागने का अर्थ नहीं है, उससे पराभव को प्राप्त हो रहा है, इस कारण से द्वितीय प्राप्त हुई है। दोनों में ध्यान रखेंगे। अध्ययनात् पराजयते या अध्ययनात् ग्लायति, ये जो दिया गया है इसका अभिप्राय जिससे दूर जाना चाहता है, अर्थात उसको बर्दाश्त नहीं है, सुबह सुबह उठ करके पढ़ना उसको बर्दाश्त नहीं है, ये भाव अलग है। और युद्ध में वह भाग जाता है, ये अर्थ अलग है। तो ये दोनों का को समझते रहिएगा। अगर असह्य अर्थ होना होगा तब जाकर के पराजय रसोढ़ लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। वारणार्थानाम ईप्सितः, ये वारण ईप्सित जो है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, जो कि जैसे दिया गया है, जब ये भ्योगाम वारयति, जौ से गाय को रोकता है। इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है जो कि ये जो ही आता है ना आपके पास
ईप्सित वाला, तो आप चले जाते हैं द्वितीया तृतीया में उलझने लगते हैं आप। तो इसको इसीलिए नोट करके रखिएगा अलग से, क्योंकि ये समझ में आता नहीं है, हम द्वितीया तृतीया में उलझते रहते हैं, जबकि ये तो होता है पंचमी में होता है। तो जब ये भ्योगाम वारयति, इस तरह से, तो इनको आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए इसके बाद है, हाँ, उसके बाद है अंतर्धो येना दर्शनम इच्छते, जो कि जिससे अपने आप को छुपाना चाहते हैं, वहां पर होता है यह, वहां पर आप पंचमी विभक्ति लगाते हैं। ये अंतर्ध कहा जाता है, जो कि छुपना, छुपना जो है उसको कहा जाता है अंतर्ध, कहते हैं ना अंतर्ध्यान हो गया। तो अंतर्धो जीन अदर्शनम इच्छति, जिससे आप अदर्शन चाहते हैं, अर्थात जिसको दर्शन कौन देता है, आप दर्शन देते हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं अदर्शन हो, अर्थात अपना आदर्शन आप चाहते हैं। तो अपना आदर्शन चाहते हैं तो मतलब क्या हो गया, जो कि उससे आप साइड हो रहे हैं, तो जिससे आप छिपना चाह रहे हैं, तो वहां पर आकर के जिससे छिपना चाहेंगे उसमें पंचमी विभक्ति होगी। तो कह रहे हैं व्यवधाने सति यत् कर्तृकस्य आत्मनो दर्शनस्य अभावम इच्छति तद अपादानम स्यात्, अर्थात मोटे तौर पर आप ये समझिए, जो कि कोई व्यक्ति किसी से छुपना चाहता है, अर्थात उसको अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता है, तो जिससे आप छुपना चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए बाजार गए और आप वहां पर गोलगप्पे खा रहे हैं, और वहीं बीच में आपके पापा पहुंच जाते हैं आसपास में, और आपने तो देख लिया उनको, लेकिन आप चाहते हैं जो नहीं वो किसी तरह से हमें ना देखें, तो आप जैसे तैसे क्या करते हैं, जो कि साइड होते हैं ताकि वो आपको न देखें। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि आप नहीं चाहते हैं कि वो आपको देखें या आपका दर्शन करें, ये नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जिनसे आप छुपना चाहते हैं उनमें पंचमी, उनकी अपादान संज्ञा होगी, और अपादान संज्ञा होगी तो ऑटोमेटिकली पंचमी विभक्ति होगी। तो ध्यान रखिएगा, पंचमी विभक्ति डायरेक्ट नहीं हो रही है, वो अपादान संज्ञा हो रही है उनकी, क्योंकि प्रश्न अगर घुमा फिरा करके पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा, जो कि जिनसे आप छुपना चाहते हैं। तो उदाहरण सबसे बेहतर यही ध्यान रखिए, जो कि आप बाजार में गए हैं और अपना गोलगप्पे खा रहे हैं, वहीं पर आकर के कहीं पापा देख न लें, तो आप अपने आप को छुपाना चाह रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वहां पर अपने पिता से छुपना चाह रहे हैं, तो हो जाएगा पितुर्निलीयते, जो नाम होगा सीता गीता मीता, ये हो जाएगा, ठीक है, जो कि पितुर्निलीयते ऐसा होगा। और यहाँ पर चूंकि माँ से छुप रहे हैं भगवान कृष्ण, तो मातुर्निलीयते कृष्ण। अब कह रहे हैं कि देखिए अंतर्धान की बात क्यों कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि चौरात न दिदृक्षते, चौरात न दिदृक्षते, ये उदाहरण नहीं है इसका, ये बता रहे हैं कि अंतर्धो ये पद क्यों प्रयोग किया गया है, ये बात बता रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कह रहे हैं अगर व्यवधान न हो तो अपादान संज्ञा नहीं होती है। जैसे सामने से चोर आ रहा है, किंतु उसको भय से देखने की इच्छा वह नहीं करता, अर्थात देखने वाला नहीं देखना चाहता है उसको, ठीक। तो यहां पर चोर की कर्म संज्ञा हुई है, ठीक है, चौरान न दिदृक्षते, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चौरात न नहीं है, चौरान न है, द्वितीय बहुवचन, उससे उसको नहीं देखना चाह रहा है, तो चोर में द्वितीय विभक्ति हुई है, इस तरह करके। तो कुल मिलाकर के आपको ध्यान ये रखना है, जो कि जिससे आप छुपना चाहते हैं उसमें पंचमी विभक्ति होती है, उसी अपादान संज्ञा होती है, अपादान संज्ञा से पंचमी विभक्ति। फिर आख्यातोपयोगी, आख्यातोपयोगी में होता है जो कि नियम पूर्वक जिससे आप पढ़ते हैं उसमें पंचमी, उसकी फिर अपादान संज्ञा होती है, सबकी अपादान संज्ञा हो रही है, और अपादान संज्ञा जिसको होगी उसमें अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति होनी है। उपाध्यायात धीते,
लेकिन ध्यान ये रखेंगे, आख्यात का अभिप्राय होता है नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करना। जो जैसे आप देखते होंगे, जो अब जो हम यहाँ पर अध्यापन कर रहे हैं, इनमें जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो नियम पूर्वक विद्या अध्ययन कर रहे हैं। नहीं तो आप देखते थे जो पहले आते थे, 2 दिन आते थे और मेरा टेस्ट लेते थे, तीसरे दिन कहीं और जाते थे, वहां पर उनका टेस्ट लेते थे, तो जिंदगी भर वो टेस्ट लेते थे, तो पढ़ने के लिए नहीं आते थे। तो होता क्या है, जो कि नियम पूर्वक जहां पर पढ़ा जाए, जो कि हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, तो नियम पूर्वक जो पढ़ा जाए तो इसको कहा जाता है ये इसको कहा जाता है जो कि आख्यात। और आख्यात जो होता है उसको जब स्वीकार किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उपयोग करते हैं यहाँ पर स्वीकार करना, आख्यात का जब उपयोग किया जाता है तो वहां पर जो जिससे पढ़ता है उसमें पंचमी भी उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो जैसे आख्यातोपयोगे नियम पूर्व विद्या स्वीकार किया जाता है, तो वक्ता में पंचमी वक्ता की अपादान संज्ञा होती है और उसकी पंचमी विभक्ति होती है। ये उपयोग क्यों कहा गया है, तो कह रहे हैं नटस्य गाथाम शृणोति। अब प्रतिदिन नट की कथा सुनता है, कोई जाकर की गाथा सुनता है, लेकिन किससे सुनता है नहीं, नट की कथा सुनता है, तो नट में नहीं लगेगा, जिससे सुनेगा, जिससे उपयोग करेगा, जिसको स्वीकार करेगा विद्या, उसमें लगेगी। इसीलिए नटस्य गाथाम शृणोति में नट में नहीं लगा है। अगर नट से डायरेक्ट सुनता अगर वो, तब नटात गाथाम शृणोति ऐसा होता। ठीक है, देखिए जितने भी सूत्र हैं वार्तिक हैं, उनमें कुछ नहीं है, अगर आप एक बार समझ लिए तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाते हैं। होता क्या है कि हम लोग कारक हो या संधि हो या समास हो, हम लोग रट्टू तोता की भांति वही सूत्र वही वार्तिक बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, उनका उदाहरण पढ़ते हैं, बस बात खत्म हो जाती है। लेकिन जब तक आप उसको अपने जहन में, अपने आत्मा तक नहीं ले जाएंगे, जब तक आप अपने आप को वहां पर रख करके नहीं देखेंगे, जब तक आप उसको इन प्रैक्टिस नहीं देखेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अभी आप सूत्र पढ़ रहे हैं, उदाहरण पढ़ रहे हैं, फिर जब आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, उस समय में इसको अप्लाई करिए, क्योंकि मैं हर सूत्र को, हर वार्तिक को किसी उदाहरण के साथ जोड़ करके दिखाता हूँ, जो कठिन है, जो सामान्य रूप से आप जानते हैं उन पर नहीं मैं जा रहा हूँ ज्यादा, लेकिन अन्य जो है उनको हम इस तरह करके दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रयास आप लोग भी इसी तरह रखिए, जो कि आप उसको पढ़िए, समझिए, देखिए, क्योंकि कारक आप 75 बार पढ़ लें, आपको समझ उतना ही आता है, उसमें तिल भर का भी अंतर नहीं आ पाता है, अगर आप अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं उसमें और उसको नहीं समझने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को चार्ट बनाने के लिए कहा गया है, आप लोगों में से यहाँ पर जितने उपस्थित हैं लगभग सभी ने बनाया है, कुछ ने पूरा भेजा है, कुछ ने नहीं पूरा भेजा है, लेकिन आप लोगों ने सभी ने बनाया है। लेकिन मैं जहां तक देखता हूँ, जो कि जितने रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो आख्यातोपयोगी की स्थिति में नहीं होते हैं, तो ऐसे में नहीं हो पाएगा। और मैं जो अगर कह रहा हूँ तो वैसे नहीं कह रहा हूँ, अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। आप बहुत व्यस्त हैं, आपको उठने में, जागने में, सोने में समस्या होती है, आपसे ज्यादा मुझे समस्या होती है। अगर आज मैं कक्षा लेने के लिए बैठा हूँ तो बहुत कुछ समस्याओं को साइड करते हुए बैठा हूँ, नहीं तो मैं इतने दिनों से कक्षा नहीं ले पा रहा था, क्योंकि मैं बिल्कुल ही लेने की स्थिति में नहीं था। थोड़ा सा हुआ जो नहीं मैं ले सकता हूँ तो लेने की स्थिति में हूँ, लेकिन आज भी मैं वीडियो नहीं ऑन कर सकता हूँ। तो बहुत सारी समस्याएं होती है, प्रयास रहता है जो नहीं, जहां भी है, जिस तरह भी है, हम अध्ययन निरंतर रखें, क्योंकि जैसे आप विद्यार्थी हैं वैसे हम भी हैं। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ, इतना नोटिस के बावजूद, इतना कुछ करने के बावजूद, मैं देख रहा हूँ जो कि अधिकांश जो है वो है किसी न किसी कारण से अनुपस्थित है। तो मेरा कुछ नहीं जाना है इसमें, नुकसान आपको होना है, क्योंकि आज तो मैं कार्य खत्म करूंगा लगभग, और अभी आधा घंटा
कक्षा होनी है, कड़ा खत्म करूंगा मैं, उसके बाद दूसरा टॉपिक शुरू होगा। छूटता है आपका, छूटता है। तो खैर, ये इन बातों को थोड़ा समझना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ कुछ, तो कुछ विशेष मकसद से कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कर रहा हूँ। तो बाद जनिकर्तुः और भुवः प्रभवः मैंने पहले भी पढ़ाया था और आज भी फिर कह रहा हूँ, जो कि जनिकर्तुः जन धातु जो है, उसमें कर्ता का जो हेतु है, उसमें उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते, जन धातु है, कौन उत्पन्न हो रहा है? प्रजा। उसका कर्ता का हेतु कौन है? ब्रह्मा। तो उसमें उसकी अपादान संज्ञा होगी। अर्थात जो उत्पन्न हो रहा है उसका जो हेतु है वह उसकी अपादान संज्ञा होगी। आपको ध्यान क्या रखना है? जन धातु होना चाहिए, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगनी है, सूत्र जनिकर्तु ही लगेगा। भुवः प्रभव में क्या होता है? जो कि जहां से कोई वस्तु उत्पन्न होता है उसको कहा जाता है प्रभव, और वो जहां से उत्पन्न होता है अर्थात उसका कारण जो होता है उसको कहा जाता है ये उसको का कारण जाता है, उत्पादक जो होता है उसको कहा जाता है भू। भू धातु जो है ये उसके कारण को इंडिकेट करता है, उत्पादक को इंडिकेट करता है। अब जैसे दिया गया हिमवतो गंगा प्रहवती, जो हिमालय पर्वत है उससे गंगा जो है वह उत्पन्न होती है, हिमालय पर्वत से गंगा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, हिमालय पर्वत से गंगा उत्पन्न होती है। अब इसमें और भी बहुत सारे देख रहे हैं, लेव लोपे कर्मण अधिकरण। अच्छा देखिए, कारण वाला जो आपने लिखा होगा उस कारण वाले से इन दोनों को भी आप इंक्लूड कर लेंगे। आपने पढ़ा होगा ना, जो कि वहां पर हेतु वाला जो हमने बहुत सारा बताया था, उनकी लिस्टिंग में इन दोनों को भी कर लें। हालांकि ये दोनों स्पष्ट है, लेकिन फिर भी आप इसको हेतु वाले में जोड़ लें, जो कि कारण की बात यहाँ भी आ रही है, जनिकर्तु में भी हेतु की बात आ रही है और भुवः प्रभव में भी हेतु की बात आ रही है। और जनिकर्तु भुवः प्रभव दोनों जो है आपस में भी कंफ्यूज करवाते हैं। तो लेकिन आप एक ट्रिक ध्यान में रखते हैं तो आपको सहज रूप से ध्यान में रहता है। जैसे जन धातु है तो जनिकर्तु, और भू धातु है तो भुवः प्रभव, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद लेब लोपे कर्मण अधिकरण, जैसे आपने वहां पर देखा था ना एक, जो कि वहां पर तुमुन का जो प्रयोग किया गया था, इसी तरह तुमुन को के स्थान पर जो अन्य तुमुन का लोप करते हुए जो आपने देखा था, इसी तरह यहाँ पर है जो कि ये लेप प्रत्यय को लोप करते हुए जो है, जैसे प्रासादात प्रेक्षते, तो यहाँ पर होगा क्या? प्रासादम आरुह्य प्रेक्षते, तो प्रासादात प्रेक्षते अर्थात महल पर आरूढ़ होकर के देखता है। आसनात प्रेक्षते, आसन पर बैठ करके देखता है। आसनम उपविश्य प्रेक्षते, तो यहाँ पर लेप जो है उसका लोप करके लोप ये लेवंत आपको दिखे तो उसका प्रातिपदिक, ये प्रातिपदिक क्रिया जो है, क्रियावाचक शब्द जो है, उसका कर्म एवं अधिकरण जो होंगे, कर्म में हो या अधिकरण में हो, दोनों में ही पंचमी विभक्ति अर्थात आपादान संज्ञा हो जाएगी। जैसे आसनम उपविश्य, आसन पर बैठ करके, या प्रासाद में चढ़ करके या प्रासाद पर चढ़ करके, दोनों में ही या तो कर्म रहे या अधिकरण रहे, दोनों के ही स्थान पर लेप का लोप करते हुए पंचमी का प्रयोग होता है। जैसे आसने उपविश्य प्रेक्षते, सप्तमी है, हो गया आसनम प्रेक्षते, आसनात् प्रेक्षते, आसने उपविश्य प्रेक्षते, आसनात् प्रेक्षते। स्वसुरम जिह्वेति,
ससुरम वीक्षेति, ये सभी ससुरम जिह्वेति, ससुरात जिह्वेति हो गया, ससुरम ससुरम वीक्ष जिह्वेति, ये अर्थ हो गया, अर्थात ससुर को देख करके लजाती है, और या ससुरात जिह्वेति। तो मतलब ये है कि यहाँ पर एक लेवंत का प्रयोग करते हुए सेंटेंस जो बन सकता है उसको स्किप करते हुए जब आप करते हैं तो जो सप्तमी और पंचमी में जो सप्तमी और द्वितीया वाचक जो हैं उनमें पंचमी विभक्ति लगा करके डायरेक्ट आप बना लेते हैं। इसके अतिरिक्त जो वनाद ग्राम आदि जो है ये हम लोगों ने उस संदर्भ में चर्चा किया था, जिसकी आवश्यकता बहुत अधिक नहीं है। ये जतस्य काल निर्धारणम दिया गया था, जहां से जहां तक गांव ये काल का और अध्व का निर्धारण किया जाता है, वहां पर जो आप पंचमी का प्रयोग करते हैं। तो जैसे और कालात सप्तमी उसमें भी आपने प्रयोग किया, जैसे आग्रहायणी मासे कार्तिक आग्रहायणी मासे, जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक समय से दूसरे जगह तक का बोध आप करते हैं, बोध करवाते हैं, तो वहां पर इन दोनों का कालात सप्तमी या जतश्चाध्व काल निर्धारणम ये जो होता है इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, अर्थात दो स्थान या दो समय को जब आप विभाजित करके बताते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, अन्यारादितीय उत्तर पद जा ही युक्ते। ये जो इन शब्द के योग में पंचमी विभक्ति होती है, इसमें पंचमी होती है डायरेक्ट, ये ध्यान रखिएगा, पदा नहीं, पंचमी विभक्ति डायरेक्ट होती है। तो जैसे आराध्वनम ऋति कृष्णात् पूर्वो ग्रामम दिशि दृष्ट दिक् शब्द, देखिए इनको उदाहरण केवल डायरेक्ट ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे उदाहरण आते हैं, जैसे कि आराध वनात् ऋते कृष्णात्, कहते ना ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, इस तरह करके आता है ना, तो ऋते कृष्णात् पूर्वो ग्रामात्, इस तरह करके ध्यान रखेंगे। और ये इसके साथ साथ जो कि दिया गया है, जो कि ये क्या कहते हैं, और जो दिया गया है उसका उदाहरण तो नहीं ज्यादा आता है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए, जो कि अव्ययवाची जो होते हैं उनके लिए, जैसे पूर्वम काय से आप समास में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर कारक में सबका आवश्यकता आपको बहुत अधिक नहीं होता है। तो नहीं, और आपको यहाँ पर उदाहरण के लिए नहीं ध्यान में ये नहीं जरूरत है। अपरिवर्जन जो है, जो कि ये सभी कर्म प्रवचनीय हैं, ये केवल यहाँ पर ध्यान रखना है। आंग मर्यादा जो दिया गया है ये भी कर्म प्रवचनीय जो आप वहां पर द्वितीया में देखे थे, उसी तरह से यहाँ भी एक लिस्टिंग बना लेंगे जो कर्म प्रवचनीय में ये भी इंक्लूड होते हैं। उसके बाद पंचम्याम परिवे, ये इसका उदाहरण ध्यान में रखिएगा, जो अपहरे है, परिहरे है, संसार है, ये जब आप कर्म प्रवचनीय में ये जो आप आंग पड़ी जो होते हैं ये इस अर्थ में प्रयोग होते हैं, जो कि कर्म प्रवचनीय संदर्भ में, तब इनका और वर्जन अर्थ हो तब जाकर के इनका इस तरह का प्रयोग किया जाता है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद प्रति प्रदान, ये सब की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, ये सभी कर्म प्रवचनीय को लेकर के ही है, लेकिन इस सब की आवश्यकता आपको हाँ, एक वहां पर आपने देखा था जो कि सतेन बद्ध शताद्बद्ध, ये दोनों एक जैसा लग रहा है, हेतुभूत ऋण जो है, इस कारण से इसको आप हेतु वाले में आप देख लीजिएगा, जहां पर वहां पर दिया गया था जो कि सतेन क्रीता आदि, जो जहां पर आपने देखा था उसी तरह का ये है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, जो कि कर्तृसंज्ञक से भिन्न अगर होता है तो हेतुभूत ऋण उससे संबद्ध पंचमी विभक्ति होती है, ये आप शताद्बद्ध जो है ये ध्यान रखिएगा। तो विभाषा गुण स्त्रियां ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा, जो कि जाड्यन बद्ध है, जाड्यान बद्ध जो है ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि दोनों में अंतर क्या होता है, जो कि यहाँ पर गुणवाचक हेतुभूत
जो होंगे पुल्लिंग या नपुंसक लिंग, उनमें वर्तमान में विकल्प से पंचमी विभक्ति होती है। ये विकल्पात्मक है और ध्यान रखेंगे इसमें गुणवाचक होना चाहिए, लेकिन अस्त्री होना चाहिए, अर्थात स्त्रीलिंग रहित होना चाहिए। और इसी कारण से इसमें बहुत सारे प्रश्न जो बनते हैं वो इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि स्त्रीलिंग नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें अगर घुमा फिरा करके भी प्रश्न बनेगा इससे, विभाषा गुणे गुणे अस्त्रियाम है, विभाषा गुणे स्त्रियाम जो कहते हैं, तो यहाँ पर अ है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर स्त्रीलिंग में नहीं होता है ये। जैसे ये जो दिया गया है जाड्येन जाड्यात बावधत, इसमें तृतीया भी होना है, पंचमी भी हो सकती है। ठीक है, अस्त्रियाम क्यों दिया गया है? बुद्ध्या मुक्त्या मुक्तः, ठीक है, बुद्ध्या मुक्तः, यहाँ पर तृतीया हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर गुण क्यों कहा गया है? धनेन कुलम। ठीक, अगर गुण ये धन गुण की बात की जाती तो यहाँ पर गुणात कुलम होता, या दोनों होता, गुणेन और गुणात दोनों होता। यहाँ पर बुद्धिया और उसमें पंचमी में दोनों में प्रयोग होता, मतलब ये गुण है नहीं है, इस कारण से केवल पंचमी तृतीया हुआ है। ये स्त्री लिंग में है, इस कारण से तृतीया हुआ है। पंचमी तभी होगा जब गुण होना चाहिए और पुल्लिंग या नपुंसक लिंग होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे आप। कि गुण विभाषा गुण और स्त्रियाम जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण में है सूत्र। उसके बाद प्रथम विधानाना तृतीयान्य तरस्याम, तो ये तो आप बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसमें योग में तृतीया और पंचमी अन्यत्र श्याम का अभिप्राय होता है। यहाँ पर समुच्चयार्थ और पंचमी, ये समुच्चयार्थ पंचमी द्वितीय दोनों के लिए होता है, अर्थात समुच्चय दोनों का एक साथ समुच्चयार्थ है, पंचमी विभक्ति दोनों की यहाँ पर अनुवृत्ति की गई है, ध्यान रखिएगा। जो कि अन्यथा रस्याम का अभिप्राय होता है, जो कि पृथक रामेण रामात रामम वा एवं बिना नाना। ठीक है, तो इसमें पृथक के साथ बिना, पृथक बिना नाना के योग में द्वितीया तृतीया पंचमी ये तीनों होते हैं, ध्यान रखिएगा। राम बिना, रामेण बिना, रामात बिना। ठीक है, तो पृथक बिना और नाना के योग में तृतीया द्वितीया तृतीया पंचमी ये तीनों होते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला है करण स्तोकाल्प पृच्छ कतिपयस्या सत्ववचनस्य। इसमें स्तोक अल्प कृच्छ आदि पद जो हैं इनके साथ जो है यह तृतीया पंचमी दोनों होते हैं। तो ये विकल्पात्मक जो हमने बताया था इसमें इनको भी इंक्लूड कर लीजिएगा। और ये विकल्पात्मक वाला मैं लिस्ट देखूंगा सभी का, जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जो अनुपस्थित हैं, सभी को का मैं अनिवार्य रूप से देखूंगा। और अभी मैं इतना दिन से कह रहा हूं कि देखूंगा, इसका अभिप्राय ये नहीं है कि मैं नहीं देखूंगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अभी देख रहा हूं कि आप स्वयं कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब मुझे पता स्पष्ट हो जाएगा जो आप नहीं कर रहे हैं, तो फिर आगे जो भी कक्षा होगी उसमें आपको परमिट नहीं किया जाएगा। ये बात आप स्पष्ट रूप से ध्यान देते रहिए, जो भी व्यक्ति हैं। क्योंकि अगर आप होमवर्क नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने आपकी सफलता की गारंटी में लेता हूं तो वो आपके मेहनत पर लेता हूं, आपके जो कार्य करने की शैली, पढ़ने की शैली है उस पर लेता हूं। मैं पढ़ाता हूं उससे ही केवल सफल होंगे ऐसा नहीं है। तो अगर आप नहीं करते हैं, केवल भगवत गीता सुनने के लिए आते हैं कक्षा में, तो आप प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय सुन लेंगे, उसको तृतीय अध्याय में नहीं आप इन कर पाएंगे। ये बात स्पष्ट रूप से सभी जानते रहें, जो यहाँ पर उपस्थित हैं और जो यहाँ पर अनुपस्थित हैं, जो वीडियो में देख रहे हैं, सभी अनिवार्य रूप से ये ध्यान रखेंगे। और नहीं तो किसी दिन साक्षात आपको उसके दर्शन में हो जाएंगे इन बातों का। चलिए, तो ये जो है स्तोक अल्प कृच्छ और कतिपय, इन शब्दों के साथ भी जो तृतीय और पंचमी है ये होना है। और जो यहाँ उपस्थित है वो ध्यान रखेंगे, जो कि यहाँ पर
अभी विकल्प वाला जो हमने कहा है उसको आपको रामबाण मान करके नोट करते जाना है, क्योंकि इसके बाद आपको कभी भी मौका नहीं लगेगा जिंदगी में जब आप ऐसे चूज करें अलग अलग। कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा नोट्स नहीं मिलेगा जहां पर ग्रामर जो होगा वो विश्लेषण के साथ पढ़ाया गया हो आपको। और आप देख लीजिएगा, जहां भी आपको वीडियो मिलता है, जहां भी आपको कोचिंग मिलता है, आप देख लीजिएगा, ये कहीं भी नहीं मिलेगा इस तरह से। और ये आपको खुद करना पड़ेगा, मैं भी करके तो दूंगा नहीं, मैं यहाँ पर केवल बताऊंगा जो कि हाँ यहाँ पर ये हो रहा है, जो कि तृतीया पंचम्य उस्ताह। अब तृतीया पंचम्य उस्ताह तो इसको एक कैटेगरी में रख लीजिए, जो कि यहाँ पर विकल्पात्मक है। तो क्या होगा कि जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप देखेंगे जो कि मैक्सिमम कवरेज जो होता है ये विकल्पात्मक वाले प्रश्न से, आप विकल्पात्मक जो वार्तिक और ये हैं इनसे आपको टकराएंगे। ये आप देख लीजिएगा आपको, क्योंकि ये फंसाने वाले होते हैं, इस कारण से इसी में आते हैं। वो ये नहीं पूछेंगे नमस्ते सुधालंबकट योगाच जो है इनमें नवा के योग में किस कौन सी विभक्ति हो रही है, इस तरह प्रश्न नहीं आता है नॉर्मली अब। तो खैर चलिए आगे चलते हैं। द्वितीया दूरांतिकार्थेभ्यो च द्वितीया करें, जो कि ये दूर और अंतिक शब्द जो है इससे द्वितीया विभक्ति होती है। और यहाँ पर द्वितीया च जो कहा गया है, च इज इक्वल टू पंचमी एवं तृतीया, ये ध्यान रखिएगा। जो कि अगर दूरांतिकार्थेभ्यो च कहा गया है, द्वितीया च जो कहा गया है, तो इसका अभिप्राय है, च का अभिप्राय है जो कि द्वितीया, तो यहाँ पर द्वितीया एडिशनली हो रही है, यहाँ पर पंचमी और तृतीया भी होती है। तो हो जाएगा दूरम दूरात दूरेण, दूर और अंतिक, दूर और अंतिक इनके योग में या इनसे संदर्भित अंतिकार्थ दूरार्थक या अंतिकार्थक शब्द जो होंगे उनमें द्वितीय विभक्ति भी होती है। अभिप्राय है जो कि पंचमी और तृतीया भी होती है। तो ये भी विकल्पात्मक है, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। अब आप इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको कहा जाता है जो कि इसमें ये अर्थक जो कहा जाता है, दूरार्थक, अंतिकार्थक, तो आपको बड़ा एक हेडेक होता है, जो कि इस तरह के अर्थ वाले तो बहुत सारे शब्द हो जाते हैं। अब हम कहाँ से इतने कुछ ढूंढते रहें, कहाँ कहाँ हम इनके पर्याय को खोजें। तो इसके लिए हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। मोटे तौर पर वही शब्द आपको उदाहरण में दिखेंगे। चूंकि इनको नियम बनाना है, इस कारण से इन्होंने बना करके रख दिया है, जो कि ऐसे इस तरह के अर्थ वाले धातु अगर आते हैं, इस तरह के अर्थ वाले शब्द आते हैं तो उनमें भी लगे। फिर आपको जो एग्जाम में दिखेगा, वो जो आपको एग्जाम बुक में दिया गया है वही दिखना है, उसके अतिरिक्त बहुत सारा नहीं दिखेगा। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर बदलते भी हैं तो वो रेयर होता है, जो कि किसी के ग्रंथ उसमें बहुत ही प्रचलित है, तो उठा करके एक के बदले दूसरा उदाहरण दिखा दिया गया। नहीं तो 99% जो आपका होता है वह आपके बुक से लिया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ज्यादा हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं षष्ठी शेषे। देखिए शेष पद जो है अपने आप में बहुत बड़ा झंझटिया टर्म है, लेकिन ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में और हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये जो पंक्ति दी गई है, और मैं जो मूल ग्रंथ से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, उसका भी कारण यही है कि आप का पूर्णतः कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अवधारणा आपको स्पष्ट हो, ठीक है। क्योंकि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं जो कि यहाँ पर हमारे साथ जो आप अध्ययन करते हैं उसका एक ही मकसद होता है, जो कि मैं नॉलेज शेयरिंग पर विश्वास रखता हूँ। क्योंकि जो मेरे पास है वो मैं आपको देता हूँ, जो आपके पास है वो मैं सीखता हूँ। आप भी स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ। न तो यहाँ पर कोई कोचिंग है और न ही आपसे कोई गारंटी ले सकता है जो कि आप जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको मैं सफल बना सकता हूँ। केवल अंतर यही होता है जो कि मैं उतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ
जो आप जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें आपकी बढ़त बनती है, और बढ़त बनेगी तो ऑटोमेटिकली आपका मार्क्स अधिक होगा और आप क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये चीज होता है। तो ये सफलता असफलता तो हमारी अपनी जो कार्यशैली है, अध्ययन शैली है, किस तरह हम लेते हैं, कितना सीरियसली लेते हैं उस परीक्षा को, उस पर डिपेंड करता है। कोई टीचर नहीं आपको मंजिल तक पहुंचाता है। वो कोचिंग की बात अलग होती है, जो सभी का फोटो दिखाते हैं, तो वस्तुतः आप भी जानते हैं जो कि फोटो दिखाते हैं, तो उस कोचिंग का कितना रोल रहा है उस व्यक्ति को बनाने में, वो आप भी जानते हैं। वो केवल मटेरियल प्रोवाइड करवाता है, और एक व्यक्ति को नहीं करवाता है, 1 लाख व्यक्ति को करवाता है, उसमें से 10 व्यक्ति का फोटो चिपकाता है, और बाकी जितने थे वो भी तो उसके ही स्टूडेंट थे। तो ये बात होती है। तो ये स्पष्ट रूप से है जो कि यहाँ पर हम केवल और केवल चाहते हैं जो कि आपका कॉन्सेप्ट पूर्णतः क्लियर हो, जो लाइफ टाइम के लिए आपको जहां भी आप होंगे आपका समादर होगा। इतना आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप ज्ञानवती होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, तो आपका हमेशा समादर होगा। हाँ, आपको पद कौन सा मिलता है वो तो अलग बात हो जाती है, उस पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो राजकाज है, वो अपन राजकाज के अनुसार पद मिलता है, तो उस सब पर नहीं हम जा सकते हैं। हाँ, लेकिन प्रयास हमें करना चाहिए, जिस तरह से होता है उस तरह से हमें पद भी मिले, ये प्रयास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम नॉलेज की बात कर रहे हैं, और इतना मैं आश्वस्त हूँ जो कि अगर आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, अवधारणा आपकी क्लियर होगी, तो कारक से एक भी प्रश्न आपके नहीं टूटेंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना है कि इसका क्रियान्वयन भी करना है। जैसे अभी हम षष्ठी से पढ़ रहे हैं, तो जब हम पढ़ लेते हैं, पूरा कारक पढ़ लेते हैं, तो जितने भी प्रश्न हैं कारक से, उनको आप टटोलिए और अपना कमजोर नब्ज देखिए, जो कि कहाँ से आप फंस रहे हैं, कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा प्रश्न आप नहीं कर पाए हैं। और इसके लिए जितना तक हो सके कम से कम 1,000 प्रश्न कारक का खोजिए आप, जो कि 1,000 प्रश्न में से कितना आप कर पाए हैं, कितना आपको ये हो रहा है। जो भी गाइड मिलता है, जो भी नोट्स मिलता है, आप खुद किसी में किसी से परहेज नोट रखिए, आप पलट करके देखिए जहां जहां है। हाँ, जो संदिग्ध लगता है उसको आप अलग से नोट कर लीजिए, जो कि ये संदिग्ध लग रहा है आपको। लेकिन ये काम आपको खुद करना पड़ेगा, जो कि कम से कम 1,000 जो क्वेश्चंस हैं कारक से संदर्भित, उनको ढूंढना है किसी तरह से। तो आपको अपने आप नहीं देखिए, अब कारक करें, कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त है स्वस्वामी भाव आदि संबंध है शेष है, तत्र षष्ठी स्यात्। कर कारक एवं प्रातिपदिकार्थ, इनसे भिन्न अर्थ वाले जो हैं स्वस्वामी भाव संबंध, उनको शेष कहते हैं। जब भी आपको शेष की बात कहा जाए तो आपको ध्यान में रखना है जो कि शेष का अर्थ होता है संबंध। संबंध किस तरह का संबंध? स्वस्वामी भावादि संबंध। यह स्वस्वामी भावादि संबंध किस तरह का होता है? जो कारक और प्रातिपदिकार्थ जो हैं इनसे भिन्न अर्थ वाले होते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है, जैसे राज्ञः पुरुषः, तो राजा का पुरुष की दिया गया है। तो यहाँ पर राज पदार्थ और पुरुष पदार्थ जो है इसमें स्वामी सेवकत्व संबंध है, या कह सकते हैं जो कि स्वस्वामी भाव संबंध है। इस कारण से जो प्रतियोगी है उसमें षष्ठी विभक्ति हुई है। ये चीज एक बहुत अच्छा आपको अभी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये टर्म है उसका नव्य न्याय का, जो कि अनुयोगी प्रतियोगी ये जो है, और आपको न्याय में मिलता भी है। खास करके जहां पर आप पढ़ते हैं, संबंध पढ़ते हैं, वहां पर समवाय संबंध आदि जो पढ़ते हैं ना, वहां पर आप पढ़ते हैं। वहां पर देखिए कह रहे हैं जो कि एक प्रतियोगी होता है, एक अनुयोगी होता है। तो यहाँ पर
जो कहा गया है स्वस्वामी भाव संबंध, इस संबंध का प्रतियोगी राज पदार्थ है। अनियोगी जो है वह पुरुष पदार्थ है। संबंध का प्रतियोगी वाचक शब्द जो होता है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतियोगी कौन है और अनियोगी कौन है? यहाँ पर प्रतियोगी कौन है और यहाँ पर अनियोगी कौन है, तो ये यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, क्योंकि राज पदार्थ जो है वो प्रतियोगी है और जो यहाँ पर पुरुष पदार्थ है वह पदार्थ का अभिप्राय, यहाँ पर मेटेरियल मत समझिएगा, पदार्थ का अभिप्राय है पद का अर्थ, वो हो गया अनुयोगी। तो ये वो जो वहां पर जो दिया गया है, एक मिनट, हाँ तो हम ये देख रहे थे, हम चाह रहे थे जब को वो नवीनय वाला टेक्निकल टर्म जो उसको क्लियर करें, लेकिन चलिए अभी उसका रेफरेंस हमें नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए मैंने नहीं क्लियर किया। क्योंकि यहाँ पर प्रतियोगी जो है ये राज पदार्थ है और अनियोगी जो है पुरुष पदार्थ है। तो यहाँ पर प्रतियोगी वाचक जो होगा उसमें उस शब्द से षष्ठी विभक्ति होती है, ये ध्यान रखिएगा, अनियोगी से नहीं होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रतियोगी से होगा अनियोगी से नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या गया, राज्यः पुरुषः, राज्यः पुरुषः। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसके लिए ट्रिक ये ध्यान में रखेंगे, अनुयोगी यहाँ पर वो होगा जो उस कार्य में जिसका अनुयोग किया जाएगा उसको योजित किया जाता है, ठीक है, और जो उस कार्य में नहीं होता है उसको प्रतियोगी के रूप में आप देखेंगे। इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर राजा है, तो अगर कहा जाता है राज्ञः पुरुषः गच्छति, तो कहाँ गच्छति, तो पुरुषः गच्छति, तो अनुयोगी यहाँ पर पुरुष है और राजा यहाँ पर पुरुष नहीं है, सॉरी राजा यहाँ पर अनुयोगी नहीं है, राजा प्रतियोगी है। ठीक, तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद आप ये देखते हैं जो कि राज्ञः पुरुषः, इसमें कर्म आदि से संबंध विवक्षा में षष्ठी ही यहाँ पर हो रहा है, जैसे सताम गतम सर्विसो जानीते मातु स्मरति। यहाँ पर उदाहरण जो आपको आता है ये सताम गतम ये आता है, सर्पिसो जानीते आता है, मातु स्मरति आता है, ये ध्यान रखेंगे, उदाहरण के रूप में आता है। या राज्ञः पुरुषः ये आता है शेष पद को बताने के लिए, या षष्ठी पद को, षष्ठी संदर्भित जो उदाहरण आते हैं, तो ये 4-5 उदाहरण आते हैं। और एक भजे संभोस चरणम, ये उसके साथ एधो दकस्योपस्कुरुते, ये भी उदाहरण कभी कभार आप देखते हैं, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर उन्होंने बताया है निरूपित निरूपितत्व संबंधावच्छिन्न राजा त्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित स्वत्वावच्छिन्न विशेषतावच्छिन्न स्वत्वावच्छिन्न आश्रयत्वावच्छिन्न संबंधावच्छिन्न प्रकारता निरूपित पुंस्त्व विशिष्ट विशिष्टकत्व पुंसत्व विशिष्टकई विशिष्ट पुरुषः, ये इस तरह से शब्दों होता है वो बताते हैं। चलिए चलिए आगे हम चलते हैं। उसके बाद षष्ठी हेतु प्रयोगे, अब आपका हेतु से संदर्भित जो आपने चार्ट बना रहे थे आप उसको आप देख लीजिए। षष्ठी हेतु प्रयोगे, वहां पर आपने जो हेतु हम आपको मैंने बताया था उसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं
षष्ठी हेतु प्रयोगे। तो यहाँ पर अध्ययन से हेतु और वसति करे, हेतु शब्द प्रयोग होने पर, हेतु द्योतित होने पर षष्ठी विभक्ति होता है। हेतुवाचक शब्द का प्रयोग होगा और हेतु द्योतित होगा तो षष्ठी विभक्ति होगी। तो आप ध्यान केवल इतना रखिएगा, जो कि षष्ठी हेतु प्रयोग में षष्ठी कहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, यदि उस वाक्य में आपको हेतु पद दिखता है तभी जाकर के षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अन्नस्य हेतुर बसति, अध्ययनस्य हेतुर बसति, हेतु पद का प्रयोग होना चाहिए और हेतुत्व दिखना चाहिए तब जाकर के। ये बहुत आसान सा है, लेकिन हेतु से संदर्भित है, ये ध्यान रखिएगा। सर्वनामना तृतीया च, सर्वनामनस तृतीया च कर, हेतु शब्द के प्रयोग में हेतु द्योति होने पर सर्वनाम शब्द जो होगा उसमें तृतीया और षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे वहां पर तो देख लिया आपने, जो कि अन्नस्य हेतुर बसति या धनस्य हेतुर बसति, लेकिन अगर सर्वनाम पद का प्रयोग किया गया हो तो तृतीया भी संभव है, षष्ठी भी संभव है। तो ये एक तो विकल्पात्मक वाले में आ जाएगा और हेतु वाले में भी आ जाएगा। जैसे अब देखिए करें कैसे, कस्य हेतुर वसति, केन हेतुना वसति, दोनों वाक्य सही हैं। वैसे तो आप कहते अध्ययन से हेतुर वसति, लेकिन अध्ययन हेतुना वसति ये नहीं कह सकते हैं आप, अध्ययन से हेतुर वसति। और यहाँ पर कस्य हेतुर वसति, केन हेतुर वसति, क्यों? क्योंकि सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, ये ध्यान रख सकते हैं आप। और अगर हेतु पद नहीं दिया गया है, ध्यान रखिएगा, हेतु पद अगर नहीं दिया गया है, उससे संदर्भित अन्य कोई पद दिया गया है, तब कोई भी विभक्ति आप लगा सकते हैं। जैसे किम निमित्तम वसति, केन निमित्तम वसति, कस्मै निमित्तम वसति, किम कारणम, को हेतुः, किम प्रयोजनम। ठीक है, तो किसी तरह से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं यदि हेतु पद उसमें नहीं दिया गया है, हेतु का पर्याय दिया गया है। तो ये सर्वनामना तृतीया जो है ये थोड़ा झंझटिया बन जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण बन जा रहे हैं, इस कारण से इसको ध्यान में रखिएगा। षष्ठ्य तसर्थ प्रत्यय न, ये तसर्थ होता है एक तदंत, ये प्रत्यय जो है अतसुच प्रत्यय जो है, उसके अर्थ में जो प्रत्यय होते हैं उनको, उनके योग में षष्ठी विभक्ति होती है। ये, और उसको आप ध्यान ये रखेंगे, अतसुच जो है इसका लास्ट में बचता है तह। कभी आपने पढ़ा ना, ग्रामतः, दक्षिणतः, यहाँ पर जो होता है तो ग्राम से दक्षिणतः जब आप बताते हैं, जो कि ये अतसुच प्रत्यय के अर्थ को अगर बताते हैं तो वह जिससे संबद्ध होगा उसमें षष्ठी विभक्ति। जैसे ग्रामस्य दक्षिणतः, ग्रामस्य पूर्वतः, तो ग्रामस्य में जो षष्ठी हुई है ये इसके कारण हुआ है, जो कि दक्षिणतः जो पद बना है इसके कारण हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरह के उदाहरण मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। ये जो वहां पर आपने पढ़ा था दिक् शब्दांच उत्तर प्रजा युक्ति, जो पर आपने पढ़ा था वो पंचमी का अपवाद है। इस कारण से ये एनालिसिस वाला जो आपने अलग अलग चार्ट आपने बनाया है उसमें एक एडिशनल चार्ट आपका एक और बनने जाएगा अब, जो कि जहां जहां जिसके जो अपवाद हैं, ये आपने पहले भी द्वितीय में भी आपने थोड़ा बहुत देखा होगा, लेकिन आप एक अलग से ये भी बना सकते हैं जहां जहां जिसका जो अपवाद दिखता है, जहां पर स्पष्ट रूप से अपवाद आपको दिख रहा है। जैसे ये पंचमी का अपवाद है, देखिए विकल्प से होना अलग बात है, लेकिन अगर वो अपवाद है, जैसे आपने देखा था ना वहां पर द्वितीया में जब चल रहे थे तो नियंत्र कर्तृकस्य वहेर निषेध है, तो ऐसे जो अपवादात्मक स्थिति है वो भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कारक का पार पाना संभव नहीं होता है आसानी से।
लेकिन अगर आप एनालिटिकल व्यू अगर आप रखेंगे तो कारक आपके लिए चुटकी में हैंडल होने वाला रहेगा। ठीक है, आपको सूत्र याद नहीं रहेगा, वार्तिक याद न रहे, वृत्ति याद न रहे, आपको उदाहरण तो याद रहेगा। उदाहरण जो ही ध्यान में आएगा, उदाहरण से आपको समझ में तो आ जाएगा, हाँ ये षष्ठ्यर्थ था, ऐसा कुछ सूत्र था, इतना तो पता चल जाएगा। और इतना पता चल जाएगा कि इससे आप ऑब्जेक्टिव आप हल कर लेंगे। उसके बाद रही बात जो कि आपको याद करने की, तो आप जब एक बार, दो बार, चार बार आप बीच बीच में देखेंगे, खुद आप पढ़ाएंगे, खुद पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। हमने एक एक करके सूत्र थोड़ी याद किया है, बार बार पढ़ते पढ़ाते, पढ़ते पढ़ाते याद हो गए हैं। पर आज भी मेरा 50% से ऊपर सूत्र नहीं याद होगा। तो इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। आप आराम से पढ़िए, आराम से समझने का प्रयास करिए। जब समझ लेते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये जो आपको मैंने बताया यहाँ पर, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये पंचमी का अपवाद है, ये मूल रूप से ध्यान रखेंगे। उसको एनपा द्वितीया। अब आप ये इसको देखिए कैसा है, हम पढ़ रहे हैं षष्ठी और पहुंच गया है, दिखा रहा है द्वितीया, तो ऑटोमेटिकली कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कह रहा है कि एनपा, एनप से जो अंत होने वाला है, एनवंत। एनप क्या होता है, एनप का एन बचता है, एनप एन बचता है, जो कि एनप से अंत होने वाला योग में द्वितीया विभक्ति हो। अब ये कह रहा है कि एनप प्रत्ययांत जो होगा उसमें द्वितीया विभक्ति हो। एनपा पृथक सूत्र षष्ठी की अनुवृत्ति करके एनप प्रत्ययांत योग में षष्ठी विभक्ति होती है, ये बताया गया। और द्वितीया तो है ही इसमें, तो द्वितीया और षष्ठी दोनों इसमें होना है। जैसे ग्रामम ग्रामस्य वा उत्तरेण, आपने पढ़ा था ना, जो कि गेहाल लक्ष्यम एक उत्तर मेघ में है, अस्मदीये न, जो कि मेरे घर के उत्तर में ऐसा है, इस तरह करके पढ़ा था हम लोगों ने उत्तर मेघ में। तो दूरा लक्ष्यम इस तरह करके है, मैं भूल रहा हूँ वो जो दिया गया है। तो वहां पर अस्मदीय न, तो वहां भी एनपांत है, तो वहां पर षष्ठी या द्वितीया दोनों होना है। तो एनपा द्वितीया का उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एनपा द्वितीया आपको टोटली आपको दिमाग को घुमा देता है, क्योंकि आपका दिमाग चलता रहता है द्वितीया में। और कहा जाता है जो कि विकल्प से इसमें और भी हो सकते हैं, कौन कौन हो सकते हैं, तो तृतीया, चतुर्थी, षष्ठी, पंचमी ऐसे करके दे दिया जाता है। आपका द्वितीया से घूम करके तृतीया तक पहुंचता है, या चतुर्थी तक पहुंचता है, या पंचमी तक पहुंचता है। षष्ठी सप्तमी में तो आप झांकते भी नहीं है। और इसका विकल्प जो होगा वह षष्ठी ही होता है। तो आप ध्यान में आज से यही रखेंगे। हाँ, ये देखिए, उत्तरेणास्मदीयम, ये दिया गया है यहाँ पर। देखिए तत्रागारम, ये एक दिया गया है, जो कि एन प्रत्ययांत वहां पर तो दिया गया है ये, लेकिन ये द्वितीयांत का प्रयोग किया गया है, होना चाहिए। लेकिन एनप के योग में प्रतिग्रहाद यहाँ पर पंचमी विभक्ति किस प्रकार हुई है, तो इसको ये बता रहे हैं, जो कि दूरा लक्ष्यम सुरपति धनुश्चारुणा तोरण, यहाँ पर तृतीयांत तोरण जो है वह समानार्थक तृतीयांत विशेषण है, एनप प्रत्ययांत नहीं है। इस कारण से उत्तरेण तोरणेन यह अभिप्राय है। देखिए ये ध्यान में, अभी हमें भी क्या आ रहा था, एनप प्रत्ययांत है, लेकिन ये एनप प्रत्ययांत नहीं है। तो इस तरह के शास्त्र में भी कंफ्यूजन आपको दिखता है। और अगर जिनको ध्यान में नहीं होगा ये चीज, इसको अगर स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या कहेंगे, जो कि आर्स प्रयोग है। ठीक है, तो ये आर्स प्रयोग की बात नहीं थी यहाँ पर इन्होंने तो स्पष्ट कर दिया है, जो कि ये दूरा लक्ष्यम स्वरूपति, ये तत्रागारम धनपति गृहाद उत्तरेणास्मदीयम। तो यहाँ पर उत्तरेण जो हमने अभी ध्यान दिया था, वह हमें भी ध्यान वही आ रहा था, जो कि एनपांत है, लेकिन एनपांत नहीं है वो। अगर एनपांत होगा तो पंचमी कैसे होगा वह।
तो ये कह रहे हैं जो कि ये जो दक्षिणेण ग्रामस्य या ग्रामम ये दोनों हो सकता है, तो ये अनुपान बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। फिर दूरांतिकार्थे षष्ठ्यन्य तरस्याम तरह हैं जो कि दूर और अंतिकार्थ जो शब्द हैं इनके साथ जो षष्ठी और अन्य तरस्याम का अभिप्राय है पंचमी, ये दोनों होता है। जैसे दूरम निकटम निकटस्य वा निकटम निकटस्य ग्रामाद्वाद, तो यहाँ पर ग्राम एक मिनट में एक मिनट वेट करेंगे प्लीज। हाँ, तो चलिए एक कॉल आ गया था अर्जेंट, तो थोड़ा बात करना था। चलिए, तो ये हम दूरांतिकार्थे षष्ठन्य तरस्याम जो है ये अभी हम देख रहे थे, तो इसमें कुछ विशेष नहीं है। पंचमी और ये सॉरी, इसमें षष्ठी और पंचमी, हाँ दोनों षष्ठी और पंचमी जो है ये दोनों प्रयोग हो सकता है इसमें। एक ज्ञो विदर्थ से करने जो है इसमें सर्वसो ज्ञानम, ये उदाहरण मात्र ध्यान में रखिए। इसमें अज्ञानार्थक ज्ञान ये ज्ञा धातु जो है, ज्ञानार्थक ज्ञा धातु जो है इसमें शेषत्व की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है, क्योंकि सर्वसो ज्ञानम इस तरह करके। उसके बाद ये सब कोई महत्वपूर्ण में नहीं है इसके लिए, जो कि ये अधिकृत देशाम मातु स्मरणम आदि जो है। लेकिन आप वैसे ध्यान में रख लीजिए जो कि स्मरणार्थक जो जितने भी धातु हैं उसमें दाय ईश इनके कर्म के शिस्तु की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है। इसके साथ साथ ये ईदोदकस्योपस्कुरुते उधर भी आपने देखा था, यहाँ भी है जो कि प्रत्यत्न जो होता है उसका अर्थ होता है किसी दूसरे का गुण ग्रहण करना, और अर्थात गुणाधान। ये गुणाधान के अर्थ में जो कर्म है उसके शिष्यत्व की विवक्षा में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है, ये दो दकस्योपस्कुरुते। फिर रुजार्थानाम भाव आचार है, ये जो एक उदाहरण केवल ध्यान रखेंगे, चोरस्य रोगस्य रुजा, ये
उदाहरण, वैसे ये सब बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, आशीषी नाथा ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये साहित्य में भी प्रयोग किया गया है। जब दोष प्रकरण आप पढ़ते हैं तो वहां पर अनुनाथते करके आता है एक, तो वहां पर थोड़ा आपके लिए जरूरी हो जाता है, जो कि आशीर्वादार्थक नाथ धातु जो है वह कर्म से की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है। वहां पर कुल मिलाकर के ये है वहां पर, जो कि अगर आशीर्वादार्थक होगा तो वहां पर हो जाएगा ये षष्ठी होना है। और अगर आशीर्वादार्थक नहीं, यहाँ आशीर्वादार्थक जो होगा वहां पर ये हो जाएगा, जो कि षष्ठी प्रयोग करते हैं। जैसे सर्विसो नाथनम, सर्विस कहते हैं घी को, जो कि घी से जो उसको पौष्टिक मिला है, जो उससे उसे प्राप्त हुआ है, इस संदर्भ में है। और यहाँ पर चूंकि आशीर्वाद अर्थ नहीं है, इस कारण से यहाँ पर सर्पिसह ये षष्ठी न होकर के वहां पर कुछ अलग अर्थ में आया है। और यहाँ प्रकार है जो कि माणवकम अनाथनम, अर्थात बालक संबंधी याच्य अर्थ हुआ है, अर्थात यहाँ पर ग्रहण करने के अर्थ में हुआ, उसको उसकी अपेक्षा के अर्थ में हुआ, जो कि कर रहे हैं आशी ही अर्थस्य नाथते शेषे कर्मणि षष्ठी से। आशीर्वादार्थक नाथ धातु जो है उसमें कर्म शेषत्व की अपेक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे सर्पिसो नाथनम, ठीक। और आशीर्वादात्मक नहीं हो ये होने की स्थिति में वह जो है वह याच्यार्थक अर्थ में ग्रहण किया जाता है। तो आशीष जो है वह आशीर्वादार्थक नाथ शब्द जो है वह कर्म शेषत्व की अपेक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है। तो उदाहरण यहाँ पर आशीषो नाथा, आशीषी नाथा, सॉरी सर्पिसो नाथनम ये आता है। अगर वो न हो, याच्यार्थक हो, तब वह सप्तमी विभक्ति का प्रयोग वहां पर देख रहे हैं, आशीषी किम, तो माणवकम नाथनम ये अर्थ आता है। याच्यार्थक आएगा तो दूसरे अर्थ में दूसरे विभक्ति का प्रयोग होगा, अर्थात द्वितीय विभक्ति का प्रयोग वहां पर हम देखते हैं। उसके बाद ये जो दिया गया है, चलिए इसको ये इसका लास्ट और सप्तमी जो है वो हम और देखेंगे, क्योंकि अभी है इसमें सूत्र है, इसको देखते जल्दबाजी से भगाने से कोई मतलब नहीं है कि हाँ अभी सूत्र है इसमें। तो एक बार और बैठेंगे तब जाकर के इस कारक को समाप्त करेंगे। कल इसको समाप्त करते हुए तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक ना, क्योंकि इसको इतना जल्दी जल्दी से करने से समझ में आएगा नहीं। आशीषी नाथा से हम प्रारंभ करेंगे कल, तो आप लोग भी पूरा देख लीजिए और जितना तक बना सकते हैं इसका नोट्स, उस हिसाब से नोट्स बना लीजिए, और विकल्पात्मक आदि जो है उसकी स्थिति को भी देख लीजिए। और कुछ समस्या है तो पूछ सकते हैं, श्रेया, दीपिका, अनामिका, इनको जो समस्या है वो पूछ सकते हैं। और जो आप लोग नहीं आए हैं कक्षा में उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। कल फाइनल कारक का हम आशीषी नाथा से प्रारंभ करेंगे, तो आप लोग इनमें निरंतर कर सकते हैं आप। हाँ अनामिका सर, जो ये पंच